एक महाशय ने ये भी कमेंट्स किया था कि वीडियो बनाने से क्या होता है, तूने आज तक कितनों को भला किया, फलाना ढिगड़ा। तो उस महाशय को कहना चाहता हूं, अभी मैंने हाल ही में एक इंजीनियर के बंदे का, जिसको 4 साल से पेमेंट नहीं मिल रही थी, वीडियो डाला, वायरल किया और उनके बड़े बड़े अधिकारियों, ब्रिगेडियर साहब से, सीओ साहब से सबसे बात हुई और आज उसको पेंशन के लिए इंडिविजुअल को घर पे बंदा भेजा है और उसकी पेंशन की कार्रवाई चल रही है। उस चीज की मुझे खुशी है। दूसरा, परसों मैंने एक वीडियो डाला था, आप सभी को पता है, कि बंदे का, अग्निवीर का। उसकी अलग से मैं एक दिन कहानी भी बताऊंगा। मैंने अभी इसलिए कहानी रोक दी है, जिसमें मैंने कहा था कि अग्निवीर का बेचारे का माताजी बीमार थी, छुट्टी मांग रहा था, नहीं दिया, बोले जाना है तो डिस्चार्ज करके चला जा, क्योंकि उनकी 1 ही महीने की छुट्टी बनती है और 1 महीने के बाद में यहाँ सीओ साहब की भी गलती नहीं है, ऐसे में तो मैं मानता हूं। बोले जाना है तो भाई डिस्चार्ज लिख दिया, लेकिन मजबूरी में उसने डिस्चार्ज लिख दिया और वो वापिस आया। जब तक डिस्चार्ज मंजूर, आर्मी हेडक्वार्टर तक मंजूर हो गया और उसको 30 तारीख को आउट कर रहे हैं। और उस बंदे ने मेरे पास लिख दिया कि सर मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ही छोड़ दूंगा। फिर मैंने उसी समय रात को वो वीडियो बनाया। वीडियो के अंत में मैंने उसमें बताया था कि भाई ये इस रेजिमेंट का है और इस सेंटर का है, किसी के पास कमांडर साहब का नंबर है तो मेरे को देना। और उसी समय 2 घंटे में जिसने वीडियो देखा था मेरे पास नंबर भेजा। नंबर भेजते ही मैंने कमांडर साहब से बात की, उनकी रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है मेरे पास। ठीक है, जरूरत पड़ने पर अगर किसी को शक है तो मेरे पास आकर देख सकता है। लेकिन वही है कि कमांडर साहब से बात हुई और उन्होंने बोला यार आप लोग वीडियो में ये रिकॉर्डिंग डाल देते हो, फलाना ढिगड़ा। तो मैंने साहब को ये बोला कि साहब, रविंद्र फौजी जो वादा करता है, आज तक जब मेरा काम हो गया मैं किसी की रिकॉर्डिंग नहीं डालता हूं, लेकिन आप काम होना चाहिए। फिर उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है अभी मैं फोन करता हूं। उस बंदे को रात को ही, जहां क्वार्टर गार्ड में बंद कर रखा था, क्वार्टर गार्ड से रिलीज हुआ, उस बंदे को मैंने बोला वीडियो कॉल करके मेरे को बता। उसने वीडियो कॉल किया कि सर मैं बाहर आ गया और मेरे एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं कि तेरी जो तू वापिस नौकरी करना चाहता है लिख, वापिस भी लिखवा रहे हैं। दूसरा, उस बंदे की माताजी की भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि दिखाऊंगा, जिसमें उसकी माताजी ने कहा कि मैं 4 दिन से चक्कर काट रही थी, लेकिन गेट से कभी एसएम साहब और कभी अर्जुन साहब भगा देते थे, कमांडर साहब नहीं है, कमांडर साहब नहीं है। हालांकि कमांडर साहब ने बोला मैं भाई आज 1 दिन के लिए हूं, कल चला जाऊंगा। मेरे पास सुबह उसकी माताजी और उसके जो परिवार है पहुंच जाने चाहिए। फिर मैंने उनकी माताजी को बताया, वो बेचारे रात को ही लोकल ट्रेन पकड़ के बोले हम रात भर चलेंगे, हमारे से दूर है लेकिन सुबह पहुंच जाएंगे। और वो लोग पहुंच गए, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह जो भी दी और इस बंदे ने बता दिया कि सर मेरी एप्लीकेशन ले ली गई है। और उन्होंने वादा किया, ये भी कहा कि भाई रविंद्र फौजी को बोलो वीडियो डिलीट कर देगा रेजिमेंट की। हालांकि मैंने बहुत दूर जाकर रेजिमेंट का नाम बताया था लास्ट में, रेजिमेंट का और उस चीज का, क्योंकि वहां तक जो सही बंदा होगा ना वीडियो को वही पूरा देखता है। बाकी जो चटकू लोग हैं उनको तो वीडियो वहीं से छोड़ देते हैं, फिर बोलेंगे रेजिमेंट का नाम नहीं बताया, कहानी नहीं बताई, तो चटकू इतना ही करके चले जाते हैं। तो उन चटकुओं को मैं छोड़ देता हूं, लेकिन जो मेरे से जुड़ा हुआ बंदा मेरे को पता है वो पूरा देखेगा। और मैंने उसमें नाम भी लिया था उसकी कहानी का, लेकिन फिर बाद में वो कहानी उनके कमांडर साहब तक भी पहुंची, सीओ साहब तक भी पहुंची, बंदे को रिलीज भी किया गया। और फिर रात में मेरे को बोला कि सर मेरे को निकाल दिया और मेरी वीडियो मेरा हटा दो। तो मैंने उसका वीडियो हटाया नहीं है, मैंने कहा था कि वीडियो को मैं प्राइवेट कर दिया है मैंने, अब वो वीडियो कोई नहीं देख सकता। अभी परसों का वीडियो है, मैंने प्राइवेट किया हुआ है, कोई नहीं देख सकता। मैंने कहा है कि 30 तारीख तक अगर भाई तेरी सर्विस बच जाती है, और वो चीजें कार्रवाई तो हो चुकी है। मैंने यही कहा था कि भाई आप जिस प्रकार, उसमें भी लोग कमेंट्स कर रहे थे, वीडियो वायरल तो हो गया था, कमेंट्स कर रहे थे कि कर दिया तो कर दिया, बंदा खुद डिस्चार्ज मांग रहा है, तुम क्यों फालतू बकवास करते हो फलाना। लेकिन मैंने कोशिश की, वो बंदा ने जब बोला कि हाँ भाई मैं जाऊंगा, रात को ही मैंने कोशिश की, रात को ही कमांडर साहब को बात की और रात को ही प्रक्रिया जो उसको बंद करके गार्ड में रखा हुआ था, रात को ही उसकी सारी चीजें हो गई। तो उस चीज की खुशी है, उसकी माँ ने जो मेरे को दुआ दी, और मेरे को नहीं, मेरे से जुड़े हुए जो 8 लाख लोग है ना, इन सबको दुआ मिलती है। और ये सबकी ताकत है। रविंद्र फौजी अकेला कुछ नहीं कर सकता। रविंद्र फौजी बोलते ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मैं इतना भी तिनका भी नहीं ला सकता। लेकिन ये जो 8 लाख लोगों की संख्या है ना, जो कहीं ना कहीं वीडियो को वायरल करती है, हमारी मदद करती है, उससे उन सब की पावर से उसका भला हुआ। और ऐसे बहुत से वीडियो, जैसे वो सेंटर में एक नायक बेचारा कई दिन से चक्कर काट रहा था कि नहीं लेंगे हम जो भी कर लो, और मैंने उसको भी अंदर करवाया है। तो भैया रविंद्र फौजी का आप या तो पूरा वीडियो देखा करो, या फिर और वीडियो मेरे इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर पड़े हुए हैं, मैंने डाले हैं। जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बताया था कमांडर साहब की रिकॉर्डिंग, वो एक ब्रिगेडियर साहब जैसे अभी रिटायर हो जाएंगे 30 तारीख को, उसके बाद उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि भाई बाद में मेरी डाल देना, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो वो मैं डालूंगा उनकी रिकॉर्डिंग भी। और जो कह देते हैं कि भाई अभी हम देख ड्यूटी पर हैं, हम बात कर रहे हैं, तो नहीं डालेगा, काम हो जाएगा। तो काम होने के बाद वही बात है, रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दे दिया मैंने, रविंद्र फौजी की गर्दन कट सकती है, लेकिन किसी का नाम और ये चीजें बाहर नहीं आती। बहुत से जवान हमारे को ऐसी चीजें बताते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, तो उनको मैं कहता हूं कि आप मेरे पास भेजो वीडियो वगैरह, कुछ भी होता है, देखो कैसे हम उसका रेल बनाते हैं, और उनका नाम भी नहीं आता। क्यों? उनको विश्वास है कि रविंद्र फौजी ने जो जवान दे दी ना, मैंने कह दिया कि मेरी जवान लोहे की लकीर के बराबर है। रविंद्र फौजी का पुर्जा पुर्जा बोलते हैं ना, जैसे वो पुर्जा पुर्जा कट मरे, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, उसी तरह रविंद्र फौजी का भी अगर एक एक अंग भी कट जाए और वो बोले कि किसने भेजा क्या नहीं भेजा, तो रविंद्र फौजी इतनी सी भी नहीं बताता है, जो वचन दे दिया तो। और जहां जरूरत पड़ती है बंदे को खड़ा करने के लिए, तो हमने बंदों को, एक बंदा था आपको पता है, मैंने हाई कोर्ट में ले जाकर उसके परिवार को और उस बंदे को भी खड़ा कर दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ आज वही बात है, वीडियो लंबा हो जाएगा। आज मैं आगे की जवान की कहानी बता रहा हूं, और कहानी बताने से पहले फिर भी जो लोग यहाँ तक पहुंचते हैं वीडियो जिसने, क्योंकि फिर कह दिया कि चटको तो चले गए होंगे, अब यहाँ तक जो आदमी पहुंचा है उन सबसे कहना चाहता हूं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन बदलने के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। तो आप हमारा तन मन धन से साथ दो। ये चैनल मैं हमेशा कहता हूं कि चैनल आप सबका है। आज हम 8 लाख है, 10-10 जोड़ोगे तो हम 80 लाख, और 100-100 जोड़ोगे तो 8 करोड़ होंगे, और एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकते हैं। तो चैनल से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। अगर आप जुड़ गए तो बैठकर, मैं फिर कहता हूं कि साइलेंट रहकर जहां भी कोई सिविलियन मिलता है, कोई भी मिलता है, संख्या बढ़ाओ इसकी। और दूसरा, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। तीसरा, इन चीजों के लिए पता है कि तन मन धन, हम बहुत से मामलों को लेकर कोर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट की फीस भैया इतनी है उतनी है, वो नाम सुनते हैं। रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं है, मैं भी आप ही की तरह जवान से रिटायर्ड हूं, और मेरे पैर फिर डगमगा जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी कुछ केसों के चक्कर में मैं वहां गया था। आज भी मेरी पेंशन पर 2 लोन चलते हैं, क्योंकि मैंने जिस दिन कह दिया कि मैं करूंगा, फिर वो मैं चाहे कहीं से करूं, और वो मैंने किए हैं, चाहे वो आंदोलन हो चाहे धरने हो। जब मैंने कह दिया ये चीजें करनी है तो मैं करता हूं। आपका सहयोग मिलता है, कुछ उससे करता हूं, या फिर कुछ मेरे को कहीं से भी लाना पड़े, ठीक है, लेकिन फिर भी कहता हूं सहयोग दोगे तो हम कुछ बदल सकते हैं। जिसको भी सहयोग देना है, यही मेरा नंबर 82 90 35 45 13, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप महीने में 2 महीने में जब भी लगता है 100 500 या 1000 रुपए, क्या ये सर हमारी तरफ से है, और आप बढ़िया काम कर रहे हो और भी करो, तो वो लोग सहयोग करें। फिर कहता हूं कि सहयोग का तन मन धन का नाम लेते बहुत से लोग वीडियो छोड़ देते, तो वीडियो को नहीं छोड़ना, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट अब उनकी कहानी बता देता हूं आपको कि ये बंदे की दिक्कत क्या थी और पनिशमेंट को कम ज्यादा कैसे किया जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये मेरा बारकोड है, जिससे मैं फिर बीच में भूल जाता हूँ कि ये मेरा बारकोड है। बहुत से लोग बोलते हैं कि गूगल पे, तो गूगल पे मेरा दिल्ली आंदोलन जब से किया था तब से बंद कर रखा है, और मैंने बहुत कोशिश की, अभी तक खुला नहीं है। ये लोग तो हो सकता है और चीजों को भी बंद करने के विचार कर रहे हैं, लेकिन आवाज दबाने से दबती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ सच्चाई है, वो भगवान है जिसके सहारे हम बढ़ रहे हैं। तो मेरा गूगल ये बारकोड है, आप इसके माध्यम से किसी भी स्कैन करके पेमेंट भेज सकते हो। और इसके अलावा ये मेरा नंबर है SBI का 612 642 33 600, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंद्र सिंह के नाम से SBI का अकाउंट। फोन पे और पेटीएम नहीं चलाते तो इसके माध्यम से भी पेमेंट आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ रविंद्र फौजी को मजबूत करें तो मजबूत करो, अगर उनके चटकों के कमेंट्स देखकर वहीं की वहीं वीडियो छोड़ दोगे तो फिर आपकी मर्जी है। फिर कह रहा हूं, मैं कभी किसी को नहीं कहता कि फौज का डिसिप्लिन तोड़ो, या कभी नहीं कहता कि आर्मी गलत है, लेकिन सजा कम और ज्यादा करने का जो प्रावधान है इनके हाथ में जो दिया हुआ है, लेकिन जो गलत करते हैं उनको एक्सपोज करना हमारा काम है। जैसा उन 2 नायक साहब हैं, उनकी तो मेरे पास नायक और लेस नायक की तो अभी पूरी कहानी आई नहीं है, लेकिन जो हवलदार जी की कहानी आपको बता देता हूं कि ये हवलदार जी स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हैं, गेम के लिए स्पेशल भर्ती हुए हैं, डायरेक्ट हवलदार से